नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष आज साथियों 27 अगस्त 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ। कुछ खास बात है और अभी तक मुझे जो भी जानकारी मिली है वो आप सब तक पहुँचाने के लिए आपसे मुखातिब होना बहुत ही ज़रूरी था। इसलिए आज की तारीख में दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा आप सभी साथियों से, चूँकि वो निवेदन करने के बाद ही आप लोग काम करते हैं, तो वो निवेदन आपको मालूम है कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ये काम साथियों बहुत ही ज़रूरी होता है, चूँकि ये भुगतान की लड़ाई है और भुगतान पूरे भारतवर्ष में लगभग 42 करोड़ साथियों का भुगतान है। इसलिए इस काम को करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जानकारी हमारे देश के कोने कोने पे पहुंचनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि हमारे भुगतान के लिए कौन ऐसा संगठन है जो संघर्ष कर रहा है, हमारा भुगतान दिलाने की बात कर रहा है, हमारा मान सम्मान दिलाने की बात कर रहा है। इसलिए साथियों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए और शेयर करना भी ना भूलिए। और ख़ासकर उन साथियों से कहूँगा जो ढेर सारी कंपनियों के एजेंट थे, क्योंकि देश में आज की तारीख में जितनी बड़ी लायबिलिटी एजेंट के पास है, इस समय उन ठगों के पास नहीं है, कंपनियों के पास नहीं है। उनसे तो कोई तगादा भी नहीं करता, उनके पास कोई पहुंच भी नहीं पाता है। और जितना भी निवेशक है, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, वो अपने करीबी एजेंट के पास पहुँच करके सारा का सारा प्रेशर, सारा का सारा भुगतान मांगने का काम अपने एजेंट से करता है। इसलिए आज मेरे साथ बहुत से एजेंट आए हुए हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए। आप देख पा रहे होंगे बगल में कई कंपनी के ये साथी मेरे साथ खड़े हुए हैं। इनकी समस्याओं को सुनते हुए मैं ज़रूरी समझा कि इस मैसेज को आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और ये बहुत ही पीड़ित व्यक्ति हैं और सबसे पहले इन साथियों का निवेश कराया कंपनियों ने, निवेश कराने के बाद इनको एजेंट बना दिया और इनको ऐसा पाठ पढ़ाया गया, इनका इतना विश्वास, इनका इतना दिल जीत लिया गया कि इन्होंने कंपनी की बताई हुई बात को फील्ड में जा कर के बताया। उसी विश्वास के साथ जनता ने इनके कहने पर पैसा जमा किया। इसलिए इन्हीं एजेंटों की सबसे बड़ी समस्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना सा है कि बहुत से एजेंट हैं जो संगठन के साथ जुड़ करके संगठन का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होकर के भुगतान की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो चालाकी का काम करते हैं, यानी जिसको चंटा घंटी कहते हैं। वो चालाकी से अपने घरों में बैठे हुए हैं। और बहुत से ऐसे साथी हैं कि हमारे संगठन के जो ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुपों में भी जुड़ करके केवल मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई सहयोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसे साथियों को संगठन चिन्हित करता जा रहा है और सभी साथी हमारे संगठन के चिन्हित करते जाएं। आने वाले समय में ऐसे साथियों को निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा और शासन प्रशासन वैसे भी शिकायत होने पर ऐसे साथियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करना शुरू कर दिया है। अभी कई जिलों की रिपोर्ट मेरे पास है कि उनका साथियों के साथ तमाम तरह के मुकदमे लगा करके, यहाँ तक कि गैंगस्टर लगा करके उनको जेल भेज दिया गया है ऐसे एजेंटों को। तो जो भी साथी घरों में बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे संगठन में जुड़ करके उन साथियों का भुगतान कराएं जिन साथियों ने आपके विश्वास में अपनी गाड़ी कमाई गंवा दिया है और आपने भी कंपनी के विश्वास में कंपनी के हवाले कर दिया है। इसलिए उन ठगों से लड़ने के लिए हम आपको एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हम आप जनमत नहीं तैयार करेंगे, निश्चित रूप से आपकी कोई भी समस्या हल होने वाली नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देश में चाहे जिसकी सरकार हो, अगर सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो बस देश में एक ही फार्मूला बचता है, वो लोकतंत्र के माध्यम से। और लोकतंत्र में व्यवस्था भी है, संविधान में व्यवस्था भी है कि सरकार किसी की भी हो, जहाँ पर जनतंत्र तैयार हो जाता है, जनमत तैयार हो जाता है, वहीं सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की होती है।
इसलिए हम संगठन के माध्यम से एक कारवां तैयार कर लिया है। ये देश का सबसे बड़ा कारवां है और इस संगठन के माध्यम से आने वाले समय में निश्चित रूप से इतना बड़ा जनमत तैयार हो रहा है कि तमाम सरकारों में खलबली मची हुई है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो। अभी उसका परिणाम भी देखने को मिला है। इस संगठन के भय से तमाम सरकारें प्रदेश की अपने अपने ज़िलों में काउंटर खोलने का काम किया है और उस काउंटर के माध्यम से भुगतान के दावे लेना शुरू कर दिया है। शुरू इसलिए कर दिया है कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून बट एक्ट 2019 जो भुगतान का एक गारंटी वाला कानून बना करके दिया है, उस कानून को लागू कराने के लिए संगठन तत्परता से लगा था और ये काउंटर इनको खोलना पड़ा। लेकिन दुख की बात यह है कि इस कानून के तहत काउंटर खोल करके भुगतान के आवेदन तो ले लिया, लेकिन भुगतान की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं किया है। इसलिए हम लोगों ने आगे का जो प्लान बनाया है, मैं इस समय उत्तर प्रदेश की धरती में हूँ। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, 13 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री का घेराव करने का हम लोग काम करेंगे संगठन के माध्यम से और इतनी भारी तादाद में जाएंगे, लाख 2 लाख नहीं बल्कि 4-6 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। और आप सबको आमंत्रित भी करता हूँ, कोने कोने से उत्तर प्रदेश के चाहे निवेशक साथी हों, चाहे कार्यकर्ता साथी हों या हमारे संगठन के पदाधिकारी साथी हों, बड़ी तन्मयता से 13 सितंबर को भारी संख्या में यानी करोड़ों की तादाद में लखनऊ को घेरने का काम करेंगे और उसी दिन मुख्यमंत्री महोदय को हमारे आपके भुगतान के प्रति कोई न कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। इसी तरह से अन्य प्रदेशों में कार्यक्रम लगे हुए हैं। 5 सितंबर 2023 को राजस्थान का जो मुख्यालय है जयपुर, वहाँ पर भी हमारा कार्यक्रम मुख्यमंत्री को घेरने का लगा हुआ है। इसी तरह क्रमशः 8 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुख्यमंत्री घेराव का कार्यक्रम लगा हुआ है। इसके बाद 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मुख्यमंत्री घेरने का कार्यक्रम लगा हुआ है। क्रमशः